Hello friends, welcome back on the Prime Classes. Myself Sachin Bardwaj. I am providing the chemistry of class 12. Hello alkane, hello arenes. In this video we will discuss about the topic of general method of preparation of aryl halides. As I discussed in the previous videos that the topic was general method of preparation of aryl halides. How can we prepare aryl halides? In this video we will clearly discuss in all topics of haloalkane and haloarenes. Today I will completed solve the first chapters. Okay, be continuous and like and share our videos and comment also. Okay, let's come on the topic. First topic is by the halogenation of aromatic hydrocarbons. So firstly I am telling of one topic for all of students. Arise, awake and don't stop until is the goals. उठो जागो, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो. तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक है बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. कैसे हम एराइल हैलाइड को प्राप्त करेंगे. पहला हमने लिखा है इसमें हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. हैलोजिनेशन करेंगे, ये आपका क्या है, बेंजीन है. बेंजीन को जब हम क्लोरीन की उपस्थिति में इसकी हैलोजिनेशन करेंगे तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बना लेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में हो जाएगा ये FeCl3. FeCl3 की उपस्थिति में डार्क रहेगा, अंधेरे में कराएंगे इसकी अभिक्रिया तो क्या बनाएगा ये आपका क्लोरोबेंजीन. आपने यहाँ पर बेंजीन लिया, एरोमेटिक लिया. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया क्लोरीन एटम के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कराने पर आपका क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट टॉपिक था. सेकेंड हम दिख रहे हैं बाय द साइड चेन ऑफ हैलोजिनेशन. मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे आपको डीपली पढ़ाया हूँ, इसलिए हमारा वीडियो इतना लॉन्ग चला गया है. लेकिन आप सभी वीडियो को अगर देखेंगे तो जो हैलोएल्केन एंड हैलोअरीन्स है इस चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना समझ में आए या फिर छूट जाए. तो चलिए सेकेंड टॉपिक है बाय द साइड चेन ऑफ हैलोजिनेशन. साइड चेन ऑफ हैलोजिनेशन. साइड चेन ऑफ हैलोजिनेशन जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया. ये क्या है, जल्दी से नाम बताइए. इसका नेम क्या है, IPSC आईपैक नेम, और इसका सिंपल नेम भी बताइए. इसका सिंपल नेम है टालुइन. टालुइन या आईपैक नेम इसका बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन. ओके, अभिक्रिया करेगा क्लोरीन एटम के साथ. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. अल्ट्रावायलेट मीन सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा. जैसे ये सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. देखिए कैसे होगा. CH3 कहने का मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं ना, और क्लोरीन मतलब Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन एटम आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं. तो कैसे ये बांड टूटेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल के रूप में तोड़े, आयनों के रूप में तोड़े. तो जैसे ये आयन के रूप में तोड़ेगा और इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन एटम यहाँ से निकला, तो इस तरह से आपका बाहर निकल जाएगा HCl. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ेगा, यहाँ पे एक Cl माइनस आ जाएगा. ठीक है, अब ये प्लस वाला सेकेंड अपोजिट साइड वाला जो पॉजिटिव है निगेटिव के पास अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा आपका CH2Cl बना लेगा. फिर उसके बाद एक बार फिर हम Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे. फिर यूवी लाइट को ले लेंगे, सनलाइट की उपस्थिति में. सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो फिर यह Cl बाहर निकल जाएगा. और फिर सेम कंडीशन जैसा मैंने बताया था, जैसे बांड टूट रहा है सेम उसी प्रोसेस पे टूटेगा और यहाँ से एक यह और निकल जाएगा और 2 Cl एटम जुड़ जाएगा. फिर इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन एटम के साथ एक बार फिर कराएंगे सनलाइट की उपस्थिति में. सनलाइट की उपस्थिति में जैसे ही हमने कराया तो ये फिर आपका यहाँ से एक H और निकल जाएगा. जैसे ये एक H निकला तो ये अब लास्ट आपको H बचा नहीं है, तो अब ये लास्ट प्रोसेस हो गया. तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड.
बेंजो ट्राइक्लोराइड फ्रॉम, मतलब ये इसने प्राप्त कर लिया लास्ट में, ठीक है। ये क्या था आपका एराइल हैलाइड था, तो एराइल हैलाइड आपको इस तरह से प्राप्त हो गया। किससे प्राप्त किया आपने? टॉलुइन से। टॉलुइन से आपने एराइल हैलाइड्स प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, तीसरा टॉपिक। अब तीसरा प्रोसेस हम इसको कैसे बनाएंगे, हम 2-3 तरीके बताएंगे और आपको कि कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा। फिनाल के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो हम थर्ड टॉपिक ले रहे हैं बाई बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट, बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट। बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट, कोई बताएगा बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट का फार्मूला क्या होता है? ये आपका हो गया बेंजीन। अब इस बेंजीन से N2 जुड़ा रहेगा और इस N2 के साथ एक Cl जुड़ा रहेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट, एजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट जैसे ही अभिक्रिया करेगा किसके साथ, आप ले लिए Cu है, आप तो हम एरो पे इसके इंडिकेट कर दे रहे हैं कॉपर और HCl की उपस्थिति में। तो जैसे ये अभिक्रिया करेगा इनकी उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या बना लेगा आपका क्लोरोबेंजीन बना लेगा, यहाँ पर Cl बना देगा और ठीक है आपका जैसे ही नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट की अभिक्रिया कॉपर और HCl की उपस्थिति में कराएंगे, तो आपका प्रोडक्ट एरोमेटिक क्या ये बना देगा, एराइल हैलाइड बना देगा। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है? ये सैंडे-मेयर रिएक्शन है, सैंडे-मेयर रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं सैंडे-मेयर रिएक्शन। जब बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। अगर हम यहाँ पर CuHBr ले लेंगे तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन बना देगा। तो ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगी, सैंडे-मेयर रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एराइल हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक, एक अगला टॉपिक हम बता रहे हैं कि फिनॉल से कैसे प्राप्त किया जाता है। फिनॉल से आप एराइल हैलाइड को कैसे प्राप्त करेंगे। फोर्थ है बाइफिनॉल। फिनॉल का फार्मूला बेंजीन के ऊपर अगर हम OH लिख देंगे, अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5OH। फिनॉल की अभिक्रिया जैसे ही आप PCl5 के साथ कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे, तो ये आपका बना देगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाएगा और उसके बाद HCl बनाएगा और जो लास्ट में इसमें बच जाएगा POCl3 इसको बाहर कर देगा। तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था, एराइल हैलाइड प्राप्त करना था। तो जैसे ही आपने फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराया तो आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, जो कि क्या है, एराइल हैलाइड है। तो इस तरह से हमने आपको 5 तरीके बताया कि एराइल हैलाइड को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। अब हम इसके जो है, ये तो हो गया जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स के जो भौतिक गुण है क्या क्या है, पहली तो कंडीशन है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2-3 बता दे रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स आर कलरलेस। ये क्या होते हैं, बिना कलर के होते हैं और बिना गंध के होते हैं, विदाउट ऑर्डरलेस। ठीक है, कलरलेस। एंड सेकेंड क्या है इसकी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट
एंड मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और जिस ताप पे वो उबलता है वो क्या होता है कि जैसे ही हैलोजन के एटम परमाणु क्रमांक जैसे ही हैलोजन का बढ़ता है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती है। किस पे डिपेंड करेगा? ये हैलोजन एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि जिस एटम का क्या परमाणु क्रमांक अधिक रहेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक रहेगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increasing atomic size of हैलोजन एटम। जैसे जैसे हैलोजन एटम का परमाणु क्रमांक या उसकी साइज बढ़ेगी वैसे ही इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने ये एराइल ले लिया, एराइल का मतलब ब्रोमीन ग्रुप हो जाएगा बेंजीन के रूप में, और उसके बाद हमने ले लिया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम होता है अपेक्षाकृत ब्रोमीन के, क्लोरीन के तो सबसे कम, फ्लोरीन का उससे अधिक क्लोरीन, उससे अधिक ब्रोमीन, और सबसे अधिक बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है? आयोडीन की होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है एक कंडीशन इसमें और होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है कि साइज बढ़ रहा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रही है। अब उसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें जो है ना, जो पैरा आइसोमर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है अपेक्षाकृत किसके? पैरा आइसोमर की बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन किसकी अपेक्षा अधिक होती है? मेटा और आर्थो। मेटा और आर्थो से पैरा आइसोमर की बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है। तो ये थे इनके तीन जो मुख्य रूप से फिजिकल क्वालिटी थे, तो मैंने आपको बताया। अब हम इसके अगली टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स जो है, ये जो है ना, जितने भी एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस कैरेक्टर शो करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है उसके सामने लेस कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये आपका फिनाल है, तो जैसे ही फिनाल की अभिक्रिया मतलब किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराता है तो ये आपका प्रोडक्ट बना देता है, क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये लेस रिएक्टिव शो करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। तो हमने इसमें पढ़ना है, फर्स्ट है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब देखिए आप ये क्या लिए हैं, नाम बताइए जल्दी से इसका। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन एटम के साथ ही करवाएंगे। किसके उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो क्लोरोबेंजीन है क्लोरीन एटम के साथ जुड़कर एक और प्रोडक्ट बना देगा। दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक की कंडीशन जो ज़्यादा है अधिक प्राप्त करेगा और दूसरा कंडीशन है इसमें थोड़ा कम प्राप्त करेगा। जैसे यहाँ पर Cl हो जाएगा, ये तो पहले से ही था। और दूसरा क्लोरीन एटम क्या होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा, H निकलकर एक क्लोरीन एटम यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक और बनाएगा। इस तरह से क्लोरीन, दूसरा वाला क्लोरीन एटम यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये जो है, अब ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है। मेजर मतलब ये अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाएगा और ये माइनर मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा आपको कि ऐसा रिएक्शन जब होगा।
तो अब ये जो है इसका आईपैक नेम जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको आईपीसी नेम बहुत ही आसानी के साथ मैंने बताया था पहले ही ऑफलाइन के माध्यम से, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसका नेम बताइए, काउंटिंग यहाँ से ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो हम यहाँ पर देखा कि पहले पोजीशन पे क्लोरो है और फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका नेम हो जाएगा 1 4। 2 है क्लोरीन एटम ना, तो डाई हो जाएगा। उसके बाद क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा पूरे रिंग का, बेंजीन। 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह इसका नेम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये था आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि ये जो है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन देखिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है कि जो क्लोरोबेंजीन है ये HNO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। यहाँ पर Cl है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये कॉन्सनट्रेट HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या होता है इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये भी दो फॉर्म बनाएगा, एक माइनर बनाएगा और एक मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्लोरीन एटम तो अपने ही स्थान पर रहेगा, एक यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा और दूसरा NO2 इसके लास्ट वाले पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि किसे आर्थो पोजीशन बोलते हैं, किसे मेटा और किसे पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर Cl रहेगा और इसके बाद ये NO2 यहाँ पर एक जोड़ देंगे इस तरह से। यस, यहाँ से निकला है और यहाँ पर NO2 जुड़ गया है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। इसका नेम जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आईपैक नेम आ जाएगा आसानी के साथ। तो इसका जल्दी से बता देंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो इस प्रकार से ये जो होगा अभिक्रिया क्या कहलाएगी, नाइट्रेशन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हमारा है ये तो नाइट्रेशन हो गया। अब हम अगली टॉपिक है हमारा सल्फोनेशन। जितनी भी रिएक्शन है इसमें हम सबको डिस्कस करेंगे। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन एटम है ना, ये एरोमेटिक एराइल हैलाइड्स है ना, जो एराइल हैलाइड्स किसके साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 मतलब सांद्र H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जुड़ जाएगा इसके साथ। यहाँ पर Cl हो जाएगा HSO4 प्लस, यहाँ पर भी अब ये इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो हमने क्या देखा है, ये आपकी पोजीशन क्या होती है, आर्थो मेटा पैरा है ना। यही आपकी पोजीशन होती है, क्या होती है, आर्थो मेटा पैरा है ना, या पैरा मेटा आर्थो, जल्दी से बताइए। तो ये आपकी होती है आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो ये देखिए जैसे ये क्या होगा, इसका नेम बताइए, नेम बताइए, आईपैक नेम क्या हो जाएगा। 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से जैसे ही आप इसका सल्फोनेशन करेंगे तो आपको 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब हमारी अगली रिएक्शन है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसा कि हमने क्या इसमें भी पढ़ा था ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एराइल हैलाइड्स में पढ़ रहे हैं। तो हमने जब इसमें जो है सिंपल वाले में भी पढ़ा था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई टू फॉर्म एल्केन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब जो है हम एराइल हैलाइड्स में पढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा, एराइल हैलाइड्स है ना, एल्किल हैलाइड था उसमें, ये एराइल हैलाइड्स सोडियम मेटल की उपस्थिति में ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, ये देखिए आपका टॉलुइन बना देगा। और इसके साथ और प्रोडक्ट लिए थे, क्या लिए थे, CH3Cl। अब हमने उसमें लिया था, किसके लिए लिया था, जब हम ये कर रहे थे CH3 है ना, एल्किल हैलाइड को लिए थे, एल्किल हैलाइड को लिए थे, तब ये आपका क्या बनाया था, है ना। तो इस तरह से ये जाकर जुड़ गया था, CH3 बनाया था, CH3 और प्लस NaI बनाया था। तो जब हम क्या कर रहे थे इसमें मतलब एरोमेटिक को छोड़कर किसमें थे हम लोग, एल्किल हैलाइड के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो इसके लिए ये रिएक्शन था। और जैसे ही हम लोग एराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो एराइल हैलाइड CH3 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, CH3Cl के साथ जैसे ये अभिक्रिया करेगा क्लोरोबेंजीन, किसकी उपस्थिति में करेगा, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन जैसे ही अभिक्रिया करेगा, तो आपका ये इस प्रकार से दो प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर तो CH रहेगा ही, यहाँ पर CH3 ये बनाएगा माइनर प्रोडक्ट, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट इस तरह से बना लेगा। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो टॉलुइन भी बोल सकते हैं, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब ये एक है, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक है इसमें का, जो होता है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्या होते हैं, CHCl3 ये क्या है आपका, है ना, CCl3 कर लीजिए, सॉरी। यहां पर अगर आप H कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता अधिक नहीं हो जाएगी। जैसे देखिए एक C के साथ 3 क्लोरीन एटम आपने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो कार्बन को कितने संयोजकता पूरी करने के लिए चाहिए, 4 चाहिए। तो एक हाइड्रोजन के साथ 3 क्लोरीन एटम के साथ ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ पर होता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है ना। और इसके बाद अगर ये एक ही कार्बन से 3 ब्रोमीन एटम जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। और एक ही कार्बन एटम के साथ जब क्या करेंगे, 3 आयोडीन एटम जुड़ जाएंगे, क्या है ये है, 3 आयोडीन एटम जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस सब का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। तो अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें का, DDT। ये आपको एक नंबर में हमेशा पूछता है कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी अभी और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है ना। DDT का फुल फॉर्म क्या होगा, डाईएमीन, क्या हो जाएगा, डाईक्लोरो डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाईएमीन डाईक्लोराइड ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये है आपका DDT का फुल फॉर्म। तो DDT का फुल फॉर्म ये हो गया, डाईएमीन ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, बस यही पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बस मुख्य रूप से इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का टॉपिक था, ये पूरी तरह से समाप्त होता है।
तो अब आप वीडियो के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कि जिसकी तरह से मुझे क्या हो, मनोबल मिले और मैं जल्दी इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूँ। थैंक यू।